हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन आइडियल स्टडी चैनल मनसारा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जो 5वें नंबर का चैप्टर है, चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म एपी, और इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम समांतर श्रेणी या श्रेणी है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम इससे जुड़े कुछ डेफिनेशन और फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी, यदि हमें समांतर श्रेणी को जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी अर्थात इसे अंग्रेजी में आप सीरीज भी कहते हैं। सीरीज क्या है? तो अगर कहा जाता है श्रेणी के बारे में, किसी खास अनुक्रम में या किसी खास क्रम लाइन में लिखे गए अंकों के समूह या आंकड़ों के समूह को श्रेणी कहते हैं। किसी खास उद्देश्य से एकत्रित या किसी खास क्रम में लिखना बेहतर होगा, क्रम में लिखे गए अंकों के या संख्याओं के समूह को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। तो आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, श्रेणी या सीरीज किसी खास क्रम में लिखे गए अंकों के या संख्याओं के समूह को श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। जैसे कि मतलब किसी प्लान के तहत, अभी प्लान के तहत डेट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, ये हमें किसी प्लान के तहत नज़र आ रहा है। कैसे? तो 2-2 का गैप दे करके हम लिख रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2 और 5, 7, 10, 12। ये समांतर श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन श्रेणी में है। तात्पर्य कैसे कि 2 के बाद 5 लिखा जा रहा है तो इसके बीच में 3 का गैप, 5 के बाद 7 लिखा जा रहा है तो 2 का गैप, फिर 7 के बाद 10 लिखा जा रहा है तो 3 का गैप, 10 के बाद 12 लिखा जा रहा है 2 का गैप। तो एक बार 2 का गैप, एक बार 3 का गैप, या एक बार 3 का गैप, एक बार 2 का गैप हो रहा है। तो ये भी किसी खास उद्देश्य के ही अंतर्गत है या खास क्रम में ही है, लेकिन समान अंतर नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं होगा, लेकिन श्रेणी या श्रेणी के क्रम में या श्रेणी या श्रेणी में गिनती आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम श्रेणी या श्रेणी पर लेते हैं, समांतर श्रेणी का डेफिनेशन देना आसान हो जाता है। क्या? कि यदि कोई श्रेणी या श्रेणी समान अंतर में स्थित हो, समान अंतर के साथ हो, ये भी कह सकते हैं हम, समान अंतर के साथ हो, तो उसे श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, या फिर 1, 3, 5, 7, 3, 6, 9, 12 इत्यादि हो सकता है। हाँ, एपी में भी 2 तरह की बातें आती है, उसे भी आप जान लें।
अगर 2 4 6 8 लिख करके डॉट डॉट 18 हमने लिख दिया तो इसका आखिरी वाला पद हमें मालूम है, अर्थात ये परिमित एपी है। वहीं 2 4 6 8 दे के या डॉट डॉट दे दिया और इसके आखिर में कुछ नहीं लिखा गया, अर्थात ये अपरिमित एपी है। मतलब जिसका आखिरी पद हमें मालूम होता है उसे परिमित एपी कहते हैं, और जिसका आखिरी पद हमें मालूम नहीं होता है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। आप एक बार सबको ठीक से फिर से रिवीज करके देख सकते हैं, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे जानते हैं हम लोग और कुछ एपी से जुड़े हुए मुख्य फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ तो कुछ डेफिनेशन जान रहे थे, इंट्रोड्यूस हो रहा था एपी से। अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं, अर्थात कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से भी सूचित करते हैं। तो समान अंतर या सार्व अंतर जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए किसी भी श्रेणी या श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर यदि समान हो और सभी पदों का अंतर भी इसी प्रकार से हो, या दो पद के बीच के गैप को, अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो एपी के किसी दो पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। और हम यहाँ जाने एपी के कुछ पद, सिंबल जो फॉर्मूला के रूप में लिखा होता है, यदि आप पहले सिंबल को पहचान जाते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला समझना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या है वो सिंबल, जैसे कि यदि ए लिखा रहे या टी लिखा रहे तो ये इस बात का संकेत है कि ये कोई पद है, और वो भी पहला पद है। इसी तरह से यदि डी लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि ये सार्व अंतर है। यदि ए एन या टी एन लिखा हो तो यह दर्शाता है कि यह अंतिम पद है, अंतिम पद है। हालांकि कहीं कहीं अंतिम पद को एल भी लिखा जाता है। प्रकार एस एन कहीं लिखा हो तो इसका अर्थ है पदों का योग, पदों का योग। और यदि एन लिखा हो तो इसका अर्थ है पदों की संख्या। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे बेहतर ढंग से समझे होंगे या ये समझ पा रहे होंगे तो फॉर्मूला में जहाँ भी लिखा जाएगा सिंबल के रूप में तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम इससे आगे जानते हैं, ई दिया हो और एन दिया हो तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, क्योंकि वो अभी जस्ट कुछ ही समय पहले बताया गया, वीडियो में देखे होंगे। अगर पदों का योग कह दे तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। हालांकि विद्यार्थी डायरेक्ट याद कर लेता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता के इसी को तोड़ के बताया जाएगा कि इसी से आता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आप देखते रहे, यहाँ n बाई 2 इंटू ए को आपको ए ही लिखना है, और ऊपर में आप देखिए ए एन का फार्मूला कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब n बाई 2 इंटू ए और ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस एन बराबर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि a प्लस ए एन ही 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, अर्थात आप इसे एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए, और जैसा कि पीछे बताया गया था ए एन को हम एल भी लिखते हैं तो एल भी लिख सकते हैं।
अर्थात ये एक और अलग एक नया फार्मूला हो गया, Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ये उस केस में यूजफुल होगा जब हमें n और किसी अन्य मान से वंचित रखा जाएगा और कहेगा कि Sn ज्ञात करने के लिए, तो l हमारे लिए उस समय अधिक उपयुक्त हो जाता है। अब इससे जुड़ी कुछ और भी बातें आते हैं, जैसे कि कह देता है कई बार कि ए और डी का मान दिया है तो ए पी लिखें। तो ए पी लिखने में जो आपको फॉर्मूला काम आएगा वो ए पी फॉर्म से बेहतर होगा। तो ए पी फॉर्म क्या है? तो ए पी फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। हाँ, इस फॉर्म को लिखने में कई बार प्रश्न को सॉल्व करते समय विद्यार्थी फंस जाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि 6वां पद 17 है, तो विद्यार्थी लिखते हैं कि a6 = 17, लेकिन इसे आप फॉर्म में कैसे लिखें? तो हमेशा याद रखिए, अगर a6 लिखा है तो इससे एक कम d होगा, मतलब a + 5d। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ a9 होता तो हम लिखते यहाँ a + 8d। तो यहाँ हमारा समीकरण क्या बनने वाला है? a6 के बदले में a + 5d = 17। इस तरह से उस समय सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अलग काउंटर बात थी जो बताया गया आपको यहाँ। फिर से हम चलते हैं मुख्य धारा में जहाँ हम बात कर रहे थे। ए पी फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसे ही ए पी फॉर्म कहा जाता है डॉट डॉट एन तक। इससे जुड़ी एक और भी बातें आती है कि प्रश्न बनाते समय एक और दिक्कतें आती है कि प्रथम 3 पदों का योग जो है इतना है। तो अब 3 पद सोचते रहते विद्यार्थी कैसे लिखे? तो 3 पद ऐसे देखिए स्टूडेंट, ऐसे लिखा जाएगा। एपी के प्रथम 3 पद बराबर, बैलेंस करके लिखा जाता है पद को, a - d, a और a + d। खास करके ये सब फॉर्म बीटीसी के मैथ को सॉल्व करते समय तो नहीं आएगा, लेकिन केसी सिन्हा में विशेष रूप से ये काम आता है। इसी तरह से यदि आपको कह दिया गया है कि 4 पद लिखें तो a - 3d, a + d, a - d, a + d, a + 3d, ये 4 पद होता है। यदि 5 पद कह दिया गया हो तो आप ऐसे लिख लीजिए। 5 पद कह दिया गया तो इस तरह से लिखिए, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, ये 5 पद। तो जितने पदों में प्रश्न हो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी आप जान रहे थे एपी से जुड़े फार्मूला। एक और बातें हैं कि यदि एक और पूछ लेता है टर्म, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 10th में, कि यदि ए बी सी 3 लगातार एपी के पद हैं तो इसका मध्य पद क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी ये ए बी सी तीनों एपी में है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, अर्थात b - a बराबर c - b। या हम इसे लिख सकते हैं कि b माइनस में b है इधर आएगा, प्लस में b, c प्लस माइनस में a है उधर जाएगा प्लस में a, और ऐसे लिख सकते हैं या b और b 2b = c + a, या b = c + a/2, गुना में उधर गया भागा में। अर्थात ए बी सी लगातार तीनों ए पी में हो तो मध्य पद का फार्मूला आता है b बराबर c + a/2। यहाँ आपको केवल 10वीं से जुड़े हुए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा या फिर जो कंपटीशन लेवल का होता है कुछ उस बातों, जैसे कि यही मध्य पद वाली जो बात है ये अधिकतर नॉर्मली क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन विशेष जानकारी के लिए बता दिया जाता है। विशेष जानकारी के लिए कुछ और भी बता दें आपको, यदि लगातार प्राकृत संख्या है और इसका आपको योग निकालना है, जिसका फार्मूला होता है n × n + 1/2, इससे आप लगातार प्राकृत संख्या का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और भी फार्मूला जाने, यदि लगातार विषम संख्या हो और उसका आपको योग निकालना है तो लगातार विषम संख्या का योग होता है n²। यदि इसी तरह से लगातार सम संख्या हो और उसका योग निकालना हो आपको
तो उसका फॉर्मूला होता है n² + n। आई होप, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से बेहतर समझ में आया होगा और प्रश्न बनाने में बहुत कम से कम दिक्कत होगी। यदि विशेष दिक्कत हो तो अगले वीडियो में कुछ प्रश्न के साथ भी मैं आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।